नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम से खुश नहीं था, जिसके चलते उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जाने के पीछे एक वजह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी की रफ्तार त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भारी पड़ गई और उनके काम से नाखुश होकर केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें कुर्सी से हटा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी यूपी के सीएम की वजह से क्यों चली गई, तो इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। एक ही महीने में दोनों राज्यों में मिली थी जीत। दरअसल साल 2017 के मार्च महीने में जब देश होली मना रहा था, तब बीजेपी इन दो राज्यों में जीत दर्ज करके होली के रंगों में रंग गई थी। तब 70 में से 57 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी ने उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार बनाई। संयोग ये था कि उससे अगले ही दिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम पद की कुर्सी संभाली थी, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही गृह राज्य पौड़ी से आते हैं। योगी ने किए काम, त्रिवेंद्र रहे नाकाम। इन दोनों मुख्यमंत्रियों के बेशक राज्य अलग थे, लेकिन उम्मीद दोनों से बराबर थी। दोनों मुख्यमंत्रियों के काम की भी हमेशा तुलना होती रही। वक्त के साथ साथ योगी ने अपने काम और दमदार नेतृत्व से अपना रुतबा कायम किया। केंद्रीय नेतृत्व को ये बता दिया कि योगी में दम है। तो वहीं दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निष्क्रिय सीएम का ठप्पा लगने लगा। एक तरफ जहां योगी की रफ्तार का जिक्र हर तरफ होता है, तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न काम दिखाया, न योगी की तरह नाम कमाया। इसको देखते हुए वक्त वक्त पर दोनों मुख्यमंत्रियों की तुलना होती रही और इस तुलना में योगी की शख्सियत रावत पर भारी पड़ने लगी। एक तरफ जहां योगी को जीत की गारंटी माना जाने लगा, तो वहीं त्रिवेंद्र की वजह से बीजेपी को उत्तराखंड में हार का डर सताने लगा। यही वजह है कि आज योगी यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी बीजेपी की जीत में अपना योगदान देते दिखते हैं, तो वहीं त्रिवेंद्र को उनके राज्य के लोग ही पसंद नहीं कर रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को डर था कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा गया तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता। अपने ही सहयोगी हो गए थे बागी। उत्तराखंड की राजनीति को जानने वाले लोग बताते हैं कि वैसे तो पिछले 4 सालों में कई काम रावत की छवि को बिगाड़ते चले गए, लेकिन हाल ही में गैरसैंण कमिश्नरी के ऐलान ने उनके कैबिनेट सहयोगियों को भी बगावत की हद तक नाराज कर दिया था। बताया जाता है कि देहरादून के सियासी हलकों में ये चर्चा है कि चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर को लेकर अलग कमिश्नरी के फैसले की खबर खुद उनके कैबिनेट सहयोगियों तक को नहीं थी। त्रिवेंद्र के इस फैसले ने उनके सहयोगियों को बागी बना दिया और ये सब केंद्रीय नेतृत्व की नजर में था, जिसका खामियाजा त्रिवेंद्र सिंह रावत को भुगतना पड़ा। बीजेपी कैसे करेगी डैमेज कंट्रोल? बात अगर उत्तराखंड के चुनाव की करें तो पिछले बार भी इस पहाड़ी राज्य में पीएम मोदी का जादू खूब चला। मोदी लहर की वजह से उत्तराखंड में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी और मोदी के दम पर बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था। लेकिन अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की बिगड़ती छवि को देखकर बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। चुनाव से करीब 1 साल पहले बीजेपी राज्य में चेहरा बदलने के लिए जिस तरह से आतुर दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि देर से ही सही, लेकिन बीजेपी खतरे को भांप रही है। अब बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या चेहरा बदलकर बीजेपी उत्तराखंड में डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? साथ ही बीजेपी के पास वो कौन सा फिनिशर बल्लेबाज है जो इस सियासी पिच पर फेंकी गई आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर जीत दिला दे? ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।